बाबा स्वरूपा मेरी बाबा समान पिता तुल्य जितनी भी मातृशक्ति विराजमान है उन सभी को कोटि कोटि नमन एवं बंधन। एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जिस जिस जीव के कान में ये आवाज जा रही है प्यारे, उन सभी को शिव्यासपीठ से कोटि कोटि नमन एवं बंधन। गढ़ी केसरी गांव के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं समस्त देवी देवता आए और आकर के यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर से मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं भागवत रूपी गंगा का प्रवाह कर सकूं। प्यारे बोलना दो बढ़ेगा। और आइए अपने हृदय को पवित्र करते हुए गोविंद के चरणों में चलते हैं और क्या कहेंगे प्यारे। हे कन्हैया, हे गोपाल, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में लगा लो माधव, अपने चरणों से कभी अलग ना करो गोपाल। मेरे सिर पे रख दो बाबा। हे गोपाल, हे कन्हैया, अपने ये दोनों कड़, अपने ये दोनों हाथ इस दास के सिर पर रख दो और सदा अपनी सेवा में लगाए रखो माधव। मेरे सिर पे रख दो मोहर, तुम अपने ये दोनों हाथ। और उठाइए हाथ दोनों, क्या कहेंगे। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो पतवार पकड़ ले दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन जन्म जन्म का साथ।
गोपाल, हम आपसे ये धन दौलत क्या मांगते हैं? अरे देने वाले आप हो, हम आपसे क्या मांगेंगे माधव? इसलिए तो भक्त कहता है कन्हैया, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु को श्याम प्रभु से क्या मांगे, हम नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से क्या मांगे, हम नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, दिल करूं मैं सेवारा। देना हो देना, हाँ देना है तो कीजिए जन्म जन्म का। देना है तो मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना 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 है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। हम तेरे चरणों की धूल को धन और दौलत से महंगी। श्याम तेरे, हाँ भैया साउंड वाले भैया ये आवाज खोलो पहले। श्याम तेरे चरणों की धूल को धन और दौलत से महंगी। श्याम तेरे चरणों की धूल को धन और दौलत से महंगी। एक नजर कपाती कर दो, नाम और इज्जत से महंगी। तेरे दिल की तमन्ना बाबा, तेरे दिल की तमन्ना बाबा, कर दो कपाती बरसा। देना हो देना, हाँ देना है तो कीजिए जन्म जन्म का। देना है तो कीजिए जन्म जन्म का। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ। देना हो देना, हाँ देना है तो कीजिए जन्म जन्म का। बोली भक्त वत्सल भगवान की, जय हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। बड़ा सुंदर संवाद। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण बनाली भक्त वांचा कल्प तड़ु श्री तनिंत मित पीतमधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की विधि आज हम तृतीय दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं प्यारे। बहुत आनंद में मेरी गोविंद की कथा, बहुत मंगल में मेरी कन्या की कथा प्यारे, हेलो जो जीवन को बदल देती है, हेलो जो जीवन को संवार देती है प्यारे, हेलो जो जीवन में आराम विराम देती है,
एक बार उसके नाम में डूब कर तो देखो प्यारे, एक बार डूब कर तो देखो प्यारे। संसार में और कुछ नजर नहीं आएगा सिवाय उसके प्यारे। संसार एक मिथ्या है, अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो सिर्फ मेरे गोविंद का नाम है प्यारे, मेरे गोविंद का नाम है। कल बड़ी सुंदरता से आप सभी गोविंद का नाम श्रवण कर रहे थे। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित बताओ भगवान किसे जल्दी मिलते हैं, भगवान किसको सहज में मिलते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 4 बार स्नान करता है, जो दिन में 4 बार नहाता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अगर भगवान 4 बार नहाने वाले को मिलते तो बताओ जिन कौल वीलों को राम जी ने गले से लगाया था वो तो प्यारे जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे, वो तो सर्दी में नहाते ही नहीं थे, 6 महीने स्नान ही नहीं करते थे। और राम जी ने जब उनको गले से लगाया सिर्फ एक बात पर रीझ गए प्यारे, उन कौल वीलों ने एक ही बात कही, अस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई लिए ना बासन बसन चुराई। ही राघवेंद्र सरकार हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो आप ये चिमटा पोकनी लेके निकले हो ना, ये हमने चुराए नहीं है। और मेरे राघवेंद्र सरकार इसी बात पर रीझ गए और गले से लगा लिया प्यारे, गले से लगा लिया। कौन करुणा का सागर होगा, कौन मेरे गोविंद के जितना दयालु होगा, कौन मेरे माधव के जितना दयालु होगा। बिन सेवा के रीझ जाते हैं, बिन सेवा के रीझ जाते हैं प्यारे। एक बार भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते, बस एक बार जाकर तुम ये कह दो, हे गोपाल हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, इसी बात पर रीझ जाते हैं प्यारे, इसी बात पर रीझ जाते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हातिम तो कैसे होती बादशाहत तुम्हारी, तो कैसे होती प्यारे। अगर करुणा निधान ना कहलाते तो तेरे द्वारे पर कौन आता, कौन आता प्यारे। और प्यारे अगर गोविंद हमारे अवगुणों को देखने लग जाएं, अगर मेरी कन्हैया हमारे अवगुणों को देखने लग जाएं तो प्यारे एक भी गुण ऐसा नहीं मिलेगा। भगवान के द्वार तो बहुत दूर बात है प्यारे, भगवान की चौखट तक भी नहीं पहुंच सकते प्यारे, भगवान की चौखट पर भी नहीं पहुंच सकते, द्वार पर तो जाना बहुत दूर बात है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं इस दुनिया में, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं इस दुनिया में, प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक वृंदावन की चौखट नहीं देखी, चौखट नहीं देखी प्यारे। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार मेरे बिहारी जी के दर्शन करके देखो प्यारे, जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। किशोरी राधा रानी से तो बस एक ही बात कहा करो, ही किशोरी जी, हे श्यामा जो मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना मेरे गिनियो ना अपराध श्री राधे,
तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, देखो अवगुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, अवगुण लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे मेरे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, श्री राधे, लाडली श्री राधे, गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, तेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियों ना अपराध, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली मेरे गिनियों ना अपराध,
लाडली श्री राधे मेरे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अगर मेरी कन्हैया नहाना धोना देखते तो उन कौल भीलों को क्यों गले से लगाते। सुखदेव भगवान कहते हैं ठीक है, नहीं देखते होंगे नहाना धोना, अरे कम से कम पढ़ा लिखा तो देखते होंगे, ये कितना पढ़ा है, एमए किया है या बीएड किया है, पीएचडी की है, इसने किया क्या है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अगर मेरे गोपाल पढ़ा लिखा देखते तो बताओ वो गजराज कितना पढ़ा था प्यारे। गौतु बाद में कहा, पहली रक्षा कर दी प्यारे। अगर भगवान पढ़ा लिखा देखते तो उस गजराज को क्यों बचाते, गजराज को किस लिए बचाने जाते। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ठीक है गुरुदेव, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, नहीं देखते होंगे नहाना धोना, अरे कम से कम आयु तो देखते होंगे। चलो ये 50 पार कर गया, अब हम इसे दर्शन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, जवानी में नहीं। अरे प्यारे, एक पल का भरोसा नहीं, बात करते हो बुढ़ापे की प्यारे। इस सांस का कोई भरोसा थोड़ी है प्यारे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी बहुर करे गो का। एक पल का भरोसा नहीं, तुम कल की बात करते हो, आज का भरोसा नहीं है, एक 2 मिनट बाद का भरोसा नहीं है। अभी मैं आपको कथा सुना रहा हूं, सुनाते सुनाते मेरे प्राण निकल जाएं, कोई गारंटी थोड़ी है प्यारे। अभी सुनाते सुनाते कब प्राण निकल जाए, क्या भरोसा। जब एक पल का भरोसा नहीं तो हम कल की क्यों बात करते हैं प्यारे, कल की क्यों बात करते हैं। अरे आज अभी लग जाओ भगवान के नाम में, कल का कोई भरोसा नहीं प्यारे। आयु देखते भगवान, आयु नहीं देखते। अगर मेरे गोपाल आयु देखते तो बताओ ध्रुव जी महाराज की कितनी आयु थी प्यारे, कितनी आयु थी। मात्र 5 वर्ष की आयु, और ध्रुव जी महाराज ने मेरे गोपाल को पा लिया प्यारे, मेरी कन्या को पा लिया। 5 वर्ष की आयु में मेरे माधव को पा लिया प्यारे। जब समय लगे तब भगवान को स्मरण करने लग जाओ। जब आपको समय लगे, जिस समय आपको लगे हाँ अब ठीक है, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उसी समय मेरे गोविंद का स्मरण करना प्रारंभ कर दो प्यारे। क्योंकि प्यारे एक पल का भरोसा नहीं है प्यारे, बोलना तो पड़ेगा। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ठीक है, नहीं देखते होंगे आयु, नहीं देखते होंगे नहाना धोना, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, अरे कम से कम जाति तो देखते होंगे। ये ब्राह्मण है, पहले इसे दर्शन देना चाहिए, ये क्षत्रिय है, इसे बाद में दर्शन देना चाहिए, ये शूद्र है, इसे बाद में दर्शन देना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, कहा जाति विदुरस्य याद पते। क्या जाति थी प्यारे विदुर जी महाराज की, क्या जाति थी विदुर जी महाराज की, जिनके घर जाकर मेरे गोपाल ने केले के छिलके खाए प्यारे। क्या जाति थी प्यारे। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी महाराज कहते हैं क्या कहते हो गुरुदेव, केले के छिलके खाए, कैसे बताओ ना गुरुदेव, कैसे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, यदा तो राजा स्ततोवदानः साधुनाम। जब सभी कौरव पांडवों पे अत्याचार कर रहे थे प्यारे,
धृतराष्ट्र से जाकर विदुर जी महाराज जो कौरवों के मंत्री थे, धृतराष्ट्र से जाकर कहते हैं राजन, अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं आता। किसी के साथ में तुम अन्याय करो और तुम्हारे साथ में अच्छा हो, कभी नहीं हो सकता प्यारे। याद रखना प्यारे। आप सोचो कि हम किसी के साथ में बुरा करें, हमारे साथ में अच्छा हो जाए, नहीं प्यारे। प्यारे याद रखना, इंसान वही है जो दूसरे के काम आए प्यारे, जो दूसरे के काम आए प्यारे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। मिला जिनको इंसान का दिल है, वही परमार्थ करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और प्यारे सुखदेव भगवान कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर के संभल जाए, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। विदुर जी महाराज कहते हैं, राजन, जो आपके पौत्र पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कभी लाभ से भवन में जलाकर भस्म करना चाहते हैं, कभी अज्ञातवास दे देते हैं। पांडव कमजोर नहीं है, आपका सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और राजन, अगर एक देश को बचाने के लिए किसी शहर को नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए। अगर किसी शहर को बचाने के लिए अगर किसी गांव को नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए। और राजन, किसी गांव को बचाने के लिए अगर किसी एक मकान को नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए। और राजन, एक व्यक्ति के त्यागने से अगर कुल की लाज बचती है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और राजन, तुम्हारे कुल में दुर्योधन वही व्यक्ति है, उसे त्याग दो, उसे त्याग दो। गुरुदेव, अभी भी वक्त है राजन, रोक लो, वरना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इतने में दुर्योधन देखने लग रहा था। दुर्योधन कहता, ओहो, मेरे पिताजी को मेरे खिलाफ भटकाते हो, मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, निकल जाओ मेरे राज से। काका विदुर कहते हैं,
मित्र, मुझे तुम्हें कष्ट पहुंचाने की मेरी कोई परिभाषा नहीं थी। तुम्हें कष्ट पहुंचे, मैं तो बस जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। और प्यारे, तेरे इस राज्य में रहना भी कौन चाहता है? कौन चाहता है? तुम अन्याय कर रहे हो। क्या इस बेल पर, अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल आएगा? कभी नहीं प्यारे, कभी नहीं। और विदुर जी महाराज अपना सब कुछ छोड़कर चले गए प्यारे, सब कुछ छोड़कर चले गए। जाकर कदली वन में रहने लगे। कदली वन में रहकर भगवान का भजन करते हैं। विदुर विदुरानी दोनों मिलकर मेरे गोविंद का स्मरण करते हैं, मेरे कन्हैया का स्मरण करते हैं। वही 12 अक्षर मंत्र का स्मरण करते हैं प्यारे। बोलना दो पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। देवाय हरि नंदनाय। कृष्ण चंदनाय हरि यशोदानंदनाय। कृष्ण नंदनाय हरि नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो कृष्ण वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। गोपी वल्लभाय हरि भूमिधराय। गोपी वल्लभाय। गोपी वल्लभाय हरि गोपी वल्लभाय। गोपी वल्लभाय हरि गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर विदुरानी दोनों मिलकर कदली वन में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं प्यारे। आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है प्यारे। आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है। विदुर जी महाराज विदुरानी से जाकर कहते हैं, अरे पागल, तुझे पता है आज पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है? जानती है क्यों? क्योंकि आज मेरे गोपाल आ रहे हैं, आज मेरे कन्हैया आ रहे हैं, आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, आज मेरे माधव आ रहे हैं। बोलना दो पड़ेगा। राधे, आज मेरे गोविंद आ रहे हैं। विदुरानी कहती है, कैसे दर्शन करोगे उस कन्हैया का? कैसे मिलोगे उस गोपाल से? अब तो आप मंत्री नहीं रहे ना, कैसे दर्शन करोगे? विदुर कहता है, अरे पागल, तू इतनी उदास क्यों होती है? कोई बात नहीं, हम उसे ना देख पाएंगे। वो थोड़ी नीचे चल के आएगा, वो तो रथ पर बैठ कर आएगा। कोई बात नहीं, हम उसे ना देख पाएंगे। वो तो हमें देख लेगा, वो तो हमें देख लेगा। विदुर विदुरानी दोनों एक दीवार के सारे खड़े हो गई और एक ही बात करें, हे गोपाल, कब आओगे गोविंद? कब हमें दर्शन दोगे? तब मिलोगे गोपाल। विदुर विदुरानी इंतजार करते हैं। इधर दुर्योधन ने कपट का पूर्ण परिचय दिया है। याद रखना प्यारे, मेरे गोपाल तुम्हारे वस्त्रों को नहीं देखते, मेरे कन्हैया तुम्हारे तन को नहीं देखते। मेरे गोपाल देखते हैं तो बस इतना देखते हैं कि तुम किस मन से आए हो, कैसे आए हो प्यारे। आप जैसे भी हो उसके सामने आ जाओ बस। एक बार उसके सामने आकर कहो तो सही, एक बार उसके सामने आकर बोलो तो सही। प्रभु दीन हूं मैं, दीन हित तुम समान रघुवीर। प्रभु दीन हूं मैं, दीन हित तुम समान रघुवीर। तुम्हारे समान दीन हित कौन होगा?
तुम्हारे जितना दयालु कौन होगा? बोलना दो पड़ेगा। दुर्योधन ने पूर्ण कपट का परिचय दिया है प्यारे। द्वारों पर फूल बरसाने वालियों को खड़ा किया है, पूरे रास्ते को चमका दिया। पर लेकिन प्यारे मेरे गोपाल फूल बरसाने वालियों को नहीं देख रहे, मेरे कन्हैया दरबार को नहीं देख रहे। मेरे गोपाल देख रहे हैं तो बस इतना देख रहे हैं, मेरा काका विदुर किधर है, मेरा काका विदुर किधर है, मेरी काकी विदुरानी किधर है। चारों ओर नजर डाल रहे हैं, मेरे काका विदुर कहाँ है, मेरी काकी विदुर कहाँ है। याद रखना प्यारे, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले, बस मान ले पहचान ले। फिर आकर गले लगाएंगे, आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्यारे याद रखना, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, बस अंदर की आवाज को सुनते हैं। तुम बाहर से कैसे हो भगवान को कोई मतलब नहीं है, अंदर से तुम कैसे हो भगवान को इससे मतलब है। मैंने कहा था ना, भगवान उसे दिखाई देते हैं जो आंखों से अंधे होते हैं। भगवान उसे दिखाई देते हैं जो आंखों से अंधे होते हैं। मेरे गोपाल उसे कभी नजर नहीं आते जो मन से गंदे होते हैं, मन से गंदे होते हैं। ना मैं उससे दूर था, ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था, ना वो मुझसे दूर था। आता न नजर तो प्यारे नजर का कसूर था, नजर का कसूर था। वो तो हमारे समक्ष ही था। वो देखने वाली कोई आंख तो हो, वो भगवान को ढूंढने वाली कोई नजर तो हो, जो कन्या को ढूंढ सके, जो मेरे गोपाल को ढूंढ सके। एक बार सूरदास अपने शिष्यों के साथ श्रीधाम वृंदावन में आए और एक मुट्ठी बालुका उठाई और शिष्यों से कहा, बताओ इसमें क्या नजर आता है, इसमें क्या दिखता है। शिष्य कहते हैं, गुरुदेव ये तो कंकड़ है, बालू है और कुछ नहीं है। फिर दोबारा उठाया, बोले बताओ इसमें क्या नजर आता है। दोबारा शिष्यों ने वही जवाब दिया, इसमें तो बालू है, कंकड़ है और कुछ भी नहीं है प्यारे। तीसरी बार जब बालू उठाई तो सूरदास जी ने कहा, बेटा एक बार नेत्र बंद करके तो देखो। जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो प्यारे कड़ कड़ में कृष्ण राधा नजर आते हैं, कृष्ण राधा नजर आते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। दासी मीरा गिरधर गोपाल की, दासी मीरा गिरधर गोपाल की, अवतारों मों। दासी मीरा गिरधर गोपाल की, अवतारों मों। मेरे
गोपाल आगे बढ़े। जैसे ही काका बिदुर की तरफ नजर गई, काका बिदुर बिदुरानी से कहते, देख 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 पागल, मेरे कन्हैया मुझे देख रहे हैं, मेरे गोपाल मुझे देख रहे हैं, मेरे गोपाल मुझे देख रहे हैं। काका बिदुर कहते हैं, तू जाकर घर को कार्य करियो, मैं जरा मेरे गोपाल न्यायाधीश बन के आए हैं, एक बार देखूं तो सही पांडवों के भाग्य की क्या रेखा करके आए हैं, पांडवों के भाग्य में क्या लिखा है मेरे गोपाल ने, जरा सोच कर देखो प्यारे। दुर्योधन सुबह से माला लेके खड़ा है कि आएगा तो मैं उसके गले में डालूंगा, और जब मेरे गोपाल आए तो दुर्योधन की माला की तरफ नहीं, काका बिदुर से बात कर रहे हैं, मानो इशारों में कह रहे हैं, काका जी मैं आपके घर जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। याद रखना प्यारे, अगर भगवान को पाया जा सकता है तो निर्मल मन से पाया जा सकता है। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। सीताराम 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 कहिए, साई बेटिया तेरा ताई बेद रही, साई बेदरा केरा ताई बेद रही, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। प्यारे, जब भी मेरे गोविंद को पाया गया है निर्मल मन से, प्यारे तुम्हारा मन कैसा है? भगवान के सामने जा रहे हो तो किस मन से जा रहे हो, कैसे भगवान के पास जा रहे हो प्यारे? बोलना दो पड़ेगा। राधे विदुरानी घर गई है, दुर्योधन ने माला पहनाई, सिंहासन पर बिठाया है। मेरे गोपाल कहते हैं, दुर्योधन मित्र मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं पांडवों को मना लूंगा, ज्यादा नहीं तुम 5 गाम ही दे दो। दुर्योधन कहता है, माफ करना कन्हैया, बिना युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। मेरे गोपाल कहते हैं, अरे दुर्योधन तुझे पता है युद्ध किसे कहते हैं? तू जानता है युद्ध का क्या मतलब होता है? कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। तू जानता है युद्ध किसे कहते हैं? अरे दुर्योधन युद्ध तो तू तब करेगा, पहले तुझे अतिथि सत्कार करना नहीं आता कि कोई द्वारे पर अतिथि आ जाए उसका आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। प्यारे, एक बार युद्ध करने से देश कई वर्ष पीछे चला जाता है, कई वर्ष पीछे चला जाता है, दोबारा संभलने में बहुत समय लगता है। अरे एक परिवार से ले लो, अगर आपस में झगड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार विखल हो जाता है प्यारे, पूरा परिवार बिखर जाता है प्यारे। इसलिए प्यारे, प्रेम में वो ताकत है, अच्छे अच्छे को झुकाया जा सकता है। याद रखना प्यारे, अगर किसी को झुका सकते हो तो प्रेम में झुका सकते हो, पर लेकिन याद रखना प्यारे, हम लोग थोड़े बहुत पैसा आ जाए, थोड़ी बहुत दौलत आ जाए तो अब से नीचे को देखते नहीं है प्यारे, देखते नहीं है। किसी गांव में कोई व्यक्ति था बहुत गरीब,
बेचारा सबसे राम राम करता, पर लेकिन कोई भी उसकी राम राम नहीं लेता, मुंह फेर कर निकल जाते, कोई भी उससे बात नहीं करता। वो सभी से कहता भैया राम राम, पर लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। प्यारे याद रखना प्यारे, अगर आज कोई वहां है, भगवान अगर रंग बरताना है, अगर भगवान गरीब बनाता है तो अमीर भी बनाता है। लेकिन मैं तो अपने गोपाल से एक ही बात कहता हूं प्यारे, दीन दाता दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए। मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे दीन दाता, हे गोपाल, किसी को गरीबी मत देना, किसी को बदनसीबी मत देना। बदनसीबी का कुछ तो यतन कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए। दीन दाता दयालु दया कीजिए, दीन दाता दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए। दीन दाता दयालु दया कीजिए, दीन दाता दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए। हरि बोल। और प्यारे भक्त कहता है कन्हैया, हे गोपाल, न अपनी मर्जी से दुनिया में आए थे हम, अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं हम। हे गोपाल, मर्जी अपनी मर्जी से हम दुनिया में आए नहीं थे। आप सोचो कि हम अपनी मर्जी से इस संसार में आए थे, नहीं गोपाल। न अपनी मर्जी से दुनिया में आए थे हम, अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं हम। तुमने भेजा बुलावा चले आए हम, तुमने भेजा बुलावा चले आए हम, तूने भेजा बुलावा चले आए हम, तुमने भेजा बुलावा चले आए हम। और माधव, अपनी मर्जी से ना हम इस दुनिया में आए, तूने बुलावा भेजा हम चले आए। अब तुमने हमें जन्म दिया है तो हमें भूल ना जाना माधव, भूल ना जाना कन्हैया। जन्म देकर हमारी भी सुध लीजिए, 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 वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया विदा कीजिए। दीन दाता दयालु दया कीजिए, दीन दाता दयालु दया कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा कीजिए, वरना दुनिया से हमको विदा वो बेचारा सबसे राधे राधे कहता, सबसे राम राम कहता, पर लेकिन कोई भी उसकी राधे राधे राम राम
नहीं लेता प्यारे। प्यारे याद रखना, अगर आज वो यहाँ हैं तो कल वहां भी जा सकता है। किसी राजा के दरबार में कोई भगवान का भक्त जाकर कहता है, राजन जय श्री कृष्ण, राजन जय श्री कृष्ण। राजा बोला, इधर आ, क्या करता है ये तेरा श्री कृष्ण? जो 24 घंटे श्री कृष्ण जपते रहते हो, क्या करता है? साधु बोला, माफ करना राजन, बताने वाले का सिंहासन ऊंचा होता है, पूछने वाले का नीचा होता है। आप ऊपर बैठे हो, मैं नीचे हूं, कैसे बताऊं? राजा बोला, क्या मतलब? बोले, मुझे ऊपर बिठाओ, तुम नीचे बैठो। राजा ने सिंहासन पर बिठाया। बोले, बताओ क्या करता है तुम्हारे ये श्री कृष्ण? वो साधु कहता है, माफ करना राजन, थोड़े वस्त्र अच्छे नहीं है, थोड़े वस्त्र और पहना दो। राजा ने राई साहस